नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। देखिए, इस सरकार का नारा था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब इनका नारा बदल करके जहां मकान वहां मैदान हो गया है। और 50 गज का है और बेटी की शादी के लिए लिया था कि गांव देश में तब कुछ रहा नहीं, सारी उम्र की कमाई मैंने यहीं लगा रखी। और उसके बाद दिन रात हमें बहुत टेंशन रहती है। टेंशन इस बात की रहती है कि अगर ये सब चीज़ बिखर गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल, ना मैं गांव का रहूँगा ना मैं दिल्ली का रह पाऊँगा, शायद है कि मैं जी भी ना सकूँ। और सभी को सूचित किया जाता है, हम आपकी गली में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, संसद में कानून लाओ, जोन हटाओ, गरीबों का घर बचाओ को लेकर के। अब कह रहे थे पुराने मकान नहीं टूटेंगे। यमुना बाजार में 300 मकान, उसमें 150 सालों से लोग रह रहे थे, वो भी तो पुराने मकान थे। तो इसका मतलब सोनिया विहार वाले, सभापुर वाले कहाँ सुरक्षित हैं? हमारे मकान को, हमें कल को कुछ मतलब मकान को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो कृपया करके प्लीज ये ओजोन को हटाइए। इस वक्त सोनिया विहार में मैं मौजूद हूं, जो लगातार तस्वीरें दिखाने की और बताने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कभी बिथोड़ी का बयान आता है, कभी रेखा गुप्ता बयान देती हैं और कभी मनोज तिवारी जो हैं बयान देते हैं, जो ओजोन में पुराने घर बन चुके हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, जो नया कंस्ट्रक्शन होगा उसे रोका जाएगा। मैं आपको कल भी तस्वीर दिखा चुका हूं यमुना बाजार की, जहां 350 से ज़्यादा परिवार रहते थे, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। यहाँ सबसे पहले सोनिया विहार में कार्रवाई हुई, जो कि आप दिखा सकते हैं कि बुलडोज़र सबसे पहले यहाँ पर आया, तोड़ा गया। किन लोगों से यहाँ चीज़ें लिए गई ये दिखा सकते हैं कि आसपास के लोग जो हैं ये सारी बाउंड्री दिखा रहे हैं कि 20-20, 25-25 गज के 20-25 गज के ये बाउंड्री यहाँ से वहाँ तक सारी गरीब आदमियों ने लिया था। बहुत लोगों के बेचारों का किस्त पे भी पैसा है, ब्याज पे लेके या कैसे करके लोगों ने लिया 20-25 गज। एक बुढ़ा वहाँ बेचारा आता, रोज़ रात को रोता अपनी प्लॉट पे, अभी 2.5 लाख उस पर कर्जा है। वो बेचारों को देख के बड़ी वो आती। और हमारा भी एक प्लॉट यहाँ 50 गज का टूटा। आपका कहाँ पर? ये तोड़ दिया था, ये जंगल, ये गांजा के वजह से, ये पेड़ पौधों की वजह से। ये दिख रहा है, ये आप पेड़ है, ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरी बाउंड्री थी 50 गज का इनका खुद का। और ये देखो इधर दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इस जगह को बुलडोज करके जो है, ये देखो बुलडोजर इसके अंदर चला के ईंटें को देखो, इसके अंदर बुलडोजर चला हाँ इसके अंदर बुलडोजर चला के ये सारी प्लाटों को तोड़ दिया गया। 1 महीना हो गया लगभग, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय सिंह है। अभय सिंह है। हाँ, कब ये मेरा आपने प्लॉट 50 गज का है और बेटी की शादी के लिए लिया था कि गांव देश में तब कुछ रहा नहीं, सारी उम्र की कमाई मैंने यहीं लगा रखी। और उसके बाद दिन रात हमें बहुत टेंशन रहती है। टेंशन इस बात की रहती है कि अगर ये सब चीज़ बिखर गया तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल, ना मैं गांव का रहूँगा ना मैं दिल्ली का रह पाऊँगा, शायद है कि मैं जी भी ना सकूँ। इतनी बड़ी दुख को झेल ना सकूँ, शायद मैं जी भी ना सकूँ। अपने आपको दिन रात टेंशन में लगा रहता है। सारी उम्र की कमाई लगा दी हमने यहीं प्लाटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। लेकिन मुझे दिन रात तब से सता रहा है जब से हमारा ये प्लॉट टूटा। टेंशन में है कि बेटी की शादी कैसे किया जाएगा। और यही मेरे पास धन पूंजी जो भी कुछ था यही है। पूरी जिंदगी का कमाई, पूरी जिंदगी की कमाई यही है, बेटी की शादी के लिए रखा था। अब मुझे दुख होता हमारा कि 20-22 साल की लड़की हो चुकी है, अब उसकी शादी के लिए हम, अगर ऐसे मेरे साथ घटना घट गई तो हम उनके पैसों के लिए कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो ये समस्या है। वोट भी तो हमारे वोट भी तो आप ही लोगों ने दिया। हाँ, हमने वोट दिए। हमारे बिटिया का भी वोट है जिसके लिए ये जमीन लिया, वो हमारी बेटी का भी वोट है।
और लेकिन यह है कि हमारे जैसे कई गरीब आदमी किसी तरह औरतें आके 20 गज 30 गज ली हैं, सब लोग आके रोती हैं, मैं तो परेशान हूँ, वो लोग आते हैं वो लोग भी परेशान हैं। लोग भी परेशान हैं और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम खास तौर पर जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ओजोन के बहाने कैसे गरीबों को मिटाने की एक बड़ी साजिश जो है वो की जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ओजोन हटाओ घर बचाओ, समस्त निवासी सोनिया विहार सभापुर श्री राम कॉलोनी। सर किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ यही सरकार ये कहती है कि ओजोन में जो पुराने घर बने हुए हैं उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, पर यमुना बाजार को ओजोन के बहाने बिठा दिया गया। देखिए, जो कोर्ट का आदेश है, ओजोन का एरिया में जो भी कॉलोनी है, चूँकि हमारा पूरा सोनिया विहार सभापुर श्री राम कॉलोनी ओजोन में है, और ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि मुहजवानी की हम नहीं टूटने देंगे। और जैसे यहीं पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई थी, मंत्री कपिल मिश्रा जी थे, परवेश वर्मा जी थे और सांसद जी थे, जब बोले कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, किसी माई के लाल में दम नहीं है, एक ईंट तोड़ देगा। उसके 48 घंटे नहीं बीते, पहले पुश्ते पे गली नंबर 1 में 3 मकान तोड़ के चले गए ओजोन के नाम पे। यहाँ आप खड़े हैं, जहाँ लाल फार्म में हम सभापुर वार्ड के खड़े हैं सोनिया विहार के, यहाँ बुलडोजर 29 तारीख को चला था। अब कह रहे थे पुराने मकान नहीं टूटेंगे। यमुना बाजार में 300 मकान, उसमें 150 सालों से लोग रह रहे थे, वो भी तो पुराने मकान थे। तो इसका मतलब सोनिया विहार वाले सभापुर वाले कहाँ सुरक्षित हैं? तो तोड़ेंगे तो सबको। तो जो हमारी मांग है, हम लोग आंदोलन चला रहे हैं इस पूरे सोनिया विहार सभापुर में, इसके लिए पदयात्रा भी निकाला था, घर घर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारी मांग है वो संसद में कानून लाओ, ओजोन हटाओ, गरीबों का घर बचाओ। तो ये मुहजवानी जो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं होगा, ये बात वही हो गई, गर्दन पे तलवार रखी है, कह रहे हो गर्दन नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं तलवार हटा लो, तलवार हटा लो। जब तक ओजोन नहीं हटेगा हमारा एरिया सुरक्षित नहीं है। और जबकि हमारा जो पुश्ता है नानकसर से वो यूपी बॉर्डर, और आगे यूपी ने भी इसी पुश्ते को आगे बढ़ाया है, और उस पुश्ता जो बांध है उसकी वजह से हमारे सोनिया विहार सभापुर श्री राम कॉलोनी में पिछले 30 सालों से बाढ़ का पानी नहीं आया है। अभी 2023 में पूरा ITO डूब गया था, और वो डूब गया था, ISBT डूब गया था, सचिवालय डूब गया था, लेकिन हमारे सोनिया विहार में पानी नहीं आया। जब पिछले 30 सालों से पानी नहीं आया है, तो जब पानी नहीं आया तो हमारे को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में क्यों रखा है? तो सांसद जी कह रहे हैं तुलटी बस जुड़ गया है। अगर तुलटी बस जुड़ा है तो इसको हटा दीजिए। संसद में आपके पास निगम पार्षद से लेकर के मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, निगम पार्षद उन्हीं के ब्रजेश सिंह जी हैं, सांसद मनोज तिवारी जी हैं, मेयर इन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनके द्वारा नियुक्त एलजी हैं। कोई बाधा नहीं है, आप लिखित में कानून बना के हटा दीजिए। हम लोगों की मांग यही है। जनता में काफ़ी वो डर है, क्योंकि लोग गांव का घर खेत बेच करके यहाँ आए हैं। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा अगर टूट गया। और बता दूं, अब ऐसा नहीं कि वो ओजोन से नहीं हटाया जा सकता। कल यमुना बाजार में जहाँ टूटा उसके बगल में संत परमानंद हॉस्पिटल बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो बड़े लोगों का है। सेम यहाँ भी काम तोड़ करके बड़े लोगों को रिसॉर्ट बनेंगे, होटल बनेंगे। इस इलाके की पर नज़र जो है अडानी अंबानी की लग गई, ये लोग ज़मीन पे नज़र लग गई हमारी। क्योंकि सर हमने भी जहाँ तक रिसर्च की, मैं जगह जगह दिल्ली में जहाँ जहाँ ओजोन के एरिया हैं उसमें साफ तौर पर गवर्नमेंट ने ये बता रखा है कि 300 मीटर का जो दायरा होगा, जो लोग रह रहे होंगे वो ओजोन के क्षेत्र में आएगा। आपका ये सोनिया विहार यमुना से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है? यमुना से करीब 2 किलोमीटर दूरी है, अगर 20 धारा से जोड़ेंगे। और ऐसे भी बीच में पुश्ता है, आप उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। कभी कभी अगर वो रुकावट नहीं है तो दूर तक पानी जाता है बाढ़ का। और अगर रुकावट है, हमारे लिए सेफ्टी के लिए बांध बना हुआ है, बांध के इधर तो पानी आता नहीं, वो पैमाना तो उन पे लागू नहीं था। और 300 मीटर नहीं है, इसको बढ़ा के इन्होंने 3 किलोमीटर कर दिया है। अगर 3 किलोमीटर ना होता तो हमारा एरिया ओजोन में क्यों होता? आज भी है, DDA के जो कागजात हैं जो कोर्ट में प्रस्तुत हैं उसमें हमारा एरिया, जबकि यहाँ से यमुना 2 किलोमीटर है।
तो इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबका मकान आएगा। इसलिए हम लोग दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर हस्ताक्षर अभियान। जैसे कि ओजोन तो बहाना है, दरअसल मंशा नजर आ रही है कि गरीबों को मिटाना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। सिर्फ ना ओजोन को बहाना बनाया जा रहा है, बीआर कैंप में इसी तरीके से बुलडोज किया गया, शालीमार बाग जो कि यमुना क्षेत्र भी नहीं है उसे भी इसी तरीके से मिटाया जाए। किस तरीके से देखा और समझा जाए, क्या अभियान आप लोगों की तरफ से चल रहा है? देखिए, इस सरकार का नारा था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन अब इनका नारा बदल करके जहां मकान वहां मैदान हो गया है। आप ये सोचिए कि लोग यहाँ पे सैकड़ों साल से रह रहे हैं और वो गांव की जमीनें बेच करके, घर बेचकर, खेत बेचकर यहाँ पे पेट काट काट के जमीन लेते हैं, अपना घर बनवाते हैं और उस पे आप बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं, उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? मैं यहाँ पर जो सांसद मनोज तिवारी जी हैं वो कहते हैं त्रुटि बस ये जो क्षेत्र है वो ओजोन के अंदर में लिस्ट में डाल दिया गया है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं पढ़ रही थी 2021 में उन्होंने जो है पेश किया था, एक लेटर लिखा था, एप्लीकेशन लिखा था कि हमारा एरिया जो ओजोन में आता है उसको निकाला जाए। और अब आप जनता को गुमराह करने के लिए बोल रहे थे कि त्रुटि बस जो है हमारा क्षेत्र ओजोन में डाल दिया गया है। तो ये जनता को गुमराह करते हैं, जनता जान चुकी है। ये दोगला जो रवैया अपना करके सांसद जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो जनता सब जानती है। मैम, 2 दिन पहले ही बिथूड़ी का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पुराना जो कंस्ट्रक्शन है उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा, नया कंस्ट्रक्शन बनेगा तो उसे तोड़ा जाएगा। मनोज तिवारी साफ तौर पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, भ्रमक किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि पुराने मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनको डेमोलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी हमने देखा किस तरीके से यमुना बाजार में 300 से 350 मकान को तोड़ा गया। सैकड़ों साल से लोग वहां पर रहते थे, कितने लोग वहां पे रो रहे थे, बिलक रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमारा मकान है, हम इतने सालों से रहते हैं, रोजी रोटी उनकी चलती थी, मंदिरों तक को तोड़ दिया गया। तो ये सरकार किसी की नहीं है। भाजपा के भी लोग वहां पर थे, कार्यकर्ता थे जो बोल रहे थे कि हम लोगों को वोट जो है भाजपा को दिलवाते थे, उनका घर तोड़ दिया गया। लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सभी जनता की है। गरीब अमीर जितने भी लोग हैं सबका घर टूटेगा। मैं बता रही हूँ, ये किसी को नहीं बख्शने वाले हैं, इनकी नजर लग चुकी है। ये जमीन जो है यमुना के किनारे हमारा जो कॉलोनी बसा हुआ है, ये अंबानी अडानी का नजर लग चुका है। इसीलिए ये लोग संसद के अंदर कानून नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 3 जो है संस्थाएं हैं जो हमें यहाँ पे ओजोन से निकलवा सकती हैं, डीडीए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और एलजी। जब सब कुछ इनके हाथ में, जब सब कुछ इनके अधीन है, उसके बाद भी ये सरकार जो है हमें क्यों डरा कर रखी हुई है? क्यों ये संसद के अंदर कानून नहीं लेकर आते हैं? हमारी मांग है संसद के अंदर कानून ये लोग लेकर आए, हमारे एरिया को ओजोन से हटाएं। आज लोगों के अंदर भय बना हुआ है, रात को नींदें नहीं आती है लोगों को। कैसे पेट काट काट के अपने बच्चों की खुशियां काट काट के लोग जमीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, 25 गज, 20 गज, 50 गज, उनको आप तोड़ने की बात करें। आपको शर्म नहीं आती है? निगम में आप हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मेयर हैं, आपके एलजी हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, सब कुछ आपके हैं, सब कुछ आपको हाथ में दे दिया जनता ने। उसके बाद भी आप जनता की सुनवाई नहीं कर रहे, आप जनता का साथ नहीं दे रहे। मंशा तो गरीबों को हटाना है ना। बिल्कुल, ये लोग कह रहे थे कि गरीबी हम दूर करेंगे। इनकी मंशा गरीबी दूर करना नहीं है, इनकी मंशा है गरीबों को दूर करना, गरीबों को उजाड़ना, गरीबों को हटा देना। ये जो सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार, उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, ये गरीबों की सरकार नहीं चल रही है, ये उनकी नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं जनता से अभी भी अपील कर रही हूँ, आज जाग जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे जमुना बाजार में घर उजाड़े गए हैं, उसी तरीके से सोनिया विहार, सभापुर और श्रीराम कॉलोनी को भी उजाड़ा जाएगा। आज जाग जाइए। हम हस्ताक्षर अभियान लगातार चला रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ये लगातार हम 1 हफ्ते हो गए जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार सबको उजाड़ेगी, ये गरीबों की सरकार नहीं चल रही है। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए। 31 दिसंबर 2026 तक का समय मिला है, अगर अभी नहीं जागे तो सबका घर जाएगा, सबका घर जाएगा। पास पड़ोस के लोग भी हमारे साथ में मौजूद है। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से रह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो वादा ये किया था कि जहां कच्चे मकान होंगे पक्के मकान दिए जाएंगे। आप लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं, ओजोन की श्रेणी में डाल दिया और तोड़ने की बातें कर रहे हैं।
बिल्कुल। अभी हमारे पास नोटिस आया, ये सब आया कि ये सोनिया विहार ये आपका इलाका है, ओजोन में आ गया है। हम इतने टाइम से रह रहे हैं, एक थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम सब ने ये ज़मीनें ली हैं गरीब लोगों ने, और अब तुम कह रहे हो कि इसे तोड़ देंगे, तो हमारे पर कैसी बीतरी होगी ये। हम अगर हमारा अगर मकान टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। नोटिस कब आया आप लोगों के पास? 1 महीने से नोटिस आ रहा है। जब रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आई थी, रेखा गुप्ता जी आई थी, उन्होंने कहा था बने बनाए मकान किसी के नहीं तोड़े जाएंगे, एक भी मकान नहीं तोड़े जाएंगे। और अब फिर से वो आ रहा है कि मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, ओजोन में आ रहा है, ओजोन में आ रहा है। अरे क्यों ओजोन में आ रहा है? हमारे पास क्या रजिस्ट्री नहीं है? हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? यहाँ पे मीटर लग रहे हैं, यहाँ पे समर लग रहे हैं। जब मीटर लग रहे हैं तो बिल आ रहे हैं, तो बकायदा ये तो मतलब गवर्नमेंट ने, तुम्ही ने सप्लाई किया, नुमाइंदों ने इसे दिया होगा आप लोगों को। बिल्कुल। जब आप लोगों ने बोला है यहाँ मीटर लग रहे हैं, बकायदा बिल आ रहे हैं, तो ये कैसे ओजोन में आ सकता है? कैसे अनलीगल जगह हो सकती है? अगर हम गरीब लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हमने यहाँ पे जमीन ली है और 25 गज 20 गज हमने ये मकान लिया है, अगर इस मकान को भी आप कह दोगे कि हम तोड़ देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? तो कृपया करके ये ओजोन हटाइए हमारे मकान को। हमें कल को कुछ मतलब मकान को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो कृपया करके प्लीज ये ओजोन को हटाइए। हम गरीब लोग हैं, हमारे बस की नहीं है दोबारा 1-1 रुपया जोड़ के, 1-1 पैसा जोड़ के हमने ये मकान लिया, हमने ये मकान बनवाया है। तो कृपया करके प्लीज आपसे कपिल मिश्रा जी, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, और रेखा गुप्ता जी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज ये ओजोन हटाइए, और हमारे जो भी अनलीगल बताया गया है ये वो जगह को, सोनिया विहार को, ये लीगल जगह को अनलीगल मत बताइए। प्लीज ये ओजोन को हटाइए। इस ओजोन को हटाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, और असल में सवाल यही होता है कि इन लोगों का कसूर क्या है, क्योंकि इस जगह को अलॉट सरकार के नुमाइंदों ने किया होगा, तभी जाकर के इन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए होंगे, अपने घर बनाए होंगे। क्या उन सरकारी अधिकारियों के ऊपर हंटर चलेगा जो गरीबों को मिटाने की एक कोशिश की जा रही है?